हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। सो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, करते हैं ये वाला सम। तो यहाँ पे हमने ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये क्या है, आई क्रॉस जे डॉट सी सॉरी डॉट के। सो हमें पता है आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगी, मॉड आई मॉड जे साइन थीटा इंटू एन डायरेक्शन। ठीक है, सो ये तो आपके 1 है और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 90, तो इट विल बी दिस। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया, एन वेक्टर इंटू के। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये एन वेक्टर एक्चुअली आप देखिए आई और जे की अगर आप बात करें, ठीक है, सो ये आपका जो के वेक्टर है, ठीक है, यही परपेंडिकुलर है किसके, आई और जे के। सो जो आपका एन वेक्टर होगा वो भी इसी के साथ कंसाइड करेगा। ठीक है, सो मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, इसका आंसर क्या लिख रही हूँ, ये एन लिखने की जगह पे के वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो के को हम किससे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, के को। सो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या लिखते हैं, के डॉट के इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स के का के से एंगल क्या होता है 0। सो आंसर क्या बना 1। सो ये आपकी जो ट्रिपलेट स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आंसर बच्चे क्या बनेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, अब इस सम में हमने ए बी सी की स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकालनी है। सो हमें पता है कि अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कोफिशिएंट्स ऑफ ए, कोफिशिएंट्स ऑफ बी एंड कोफिशिएंट्स ऑफ सी, और इनका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो यही किसके इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। सो यहाँ से बच्चे क्या बना, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 2 - 3 4, 1 2 - 1 एंड सी लास्ट आपके कोफिशिएंट क्या है 3 - 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करें, सो दिट इज़ 4 - 1। अब यहाँ से -3 के साथ एक और माइनस तो प्लस बन गया, 3 + 4 2 + 3 + 4 इंटू -1 - 6। सो इसको सॉल्व करें तो 2 × 3 + 3 × 5 + 4 इंटू -7 आएगा आंसर। सो इट इज़ 6 + 15 - 28। सो 21 - 28 आपका जो प्रोडक्ट का आंसर है वो स्केलर बनता है। सो दिस इज़ -7। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, देखिए ये सम, इसमें उसने 3 वेक्टर्स आपको दिए हैं कंपोनेंट फॉर्म में और उसने पूछा है कि प्रूफ करो ये कोप्लेनर है। हमने पीछे भी आपके किया हुआ है कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं सो किसी एक वेक्टर को आप दूसरों के 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप सी को ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हो दैट सी इज इक्वल टू -1 इंटू ए प्लस बी। चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हो कोप्लेनर है। ठीक है, अभी जब हमने ये आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो वहाँ पे हमने प्रूफ किया कि अगर आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए, कोप्लेनर है, तो उसका प्रोडक्ट का आंसर क्या बनना चाहिए 0। देयरफॉर आपका जो डिटर्मिनेंट है किसका, कोफिशिएंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दीज वेक्टर्स, तो वो आपके पास क्या बननी चाहिए 0। अगर इसका आंसर आप चेक कीजिए, इसका आंसर निकाल के, अगर इसका आंसर क्या बने 0 तो आंसर क्या है -2 -8 सॉरी 1 मिनट -8 -4 +2 4 - 8 +4 4 - 16। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए तो ये आपका क्या बन रहा है, ये बन गया आपका 24 - 8, यहाँ से बना 12। सो 12 और 4 को करेंगे तो 36 बनेगा। यहाँ कुछ गलती है लगता है, आई थिंक सो, 1 मिनट। हाँ जी, इसको एक बार फिर सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ -2, दिस इज़ -8 -8 -4 बनेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से माइनस माइनस हमारा 2 बन गया। सो इट इज़ +2 +8, सो इट विल बी 4 + 8 बनेगा ये। ठीक है, हाँ जी,
यहाँ से बना आपका 4, 4 इंटू 4 माइनस 16 बन गया आपका। तो यहाँ से बच्चे ये 12 बना, सो यहाँ से बन गया 24, ये 12 बना, ये भी 24, ये प्लस का साइन है, और ये बना -12 इंटू 4, तो ये बन गया -48। ये देखिए ये 48 है, ये -48 है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 0। सो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 0 आ रही है, दैट इम्प्लाइज कि आपके जो ABC हैं ये क्या हैं, कोप्लेनर, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। वो कहता है फाइंड अल्फ़ा सच दैट वेक्टर आर, सम वेक्टर आर है जो इज़ एट राइट एंगल टू ईच ऑफ द वेक्टर। इसका मतलब A, B और C तीनों पे वो वेक्टर क्या है, राइट एंगल बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है। सो अगर इन तीनों पे अगर आपका वेक्टर आर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये आपके क्या बन के, कोप्लेनर। सो कहने का मतलब बच्चे एक ही है, सिर्फ लिखने का ढंग ऐसे है कि जो ABC है तीनों पे आर वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ABC डेफिनेटली क्या होंगे, कोप्लेनर। सो कोप्लेनर उसने ना बोल के इस तरह से आपने उसने स्टेटमेंट दी। ठीक है, सो हमने क्या लिखना है, सिंस R इज परपेंडिकुलर टू A, B, C, दैट इज ABC कोप्लेनर। ठीक है, सो अगर ABC कोप्लेनर हैं तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0, वो क्या होगी 0। ठीक है, देयरफॉर अगर मैं उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं तो अल्फ़ा 1 3 2 1 माइनस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा 3, ये बच्चे क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, सो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये बना अल्फ़ा इंटू 3 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -1 इंटू 6 -2 अल्फ़ा प्लस 3 इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 2। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको मिल गया अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा -6 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 6। इसको सॉल्व करें, ये 6 और 6 आपका कट गया, तो ये बन गया आपका 8 और 3, यहाँ से बन गया अल्फ़ा क्यूब प्लस 11 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो क्या बना, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर -11 इज इक्वल टू प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से तो आपको सही वैल्यू नहीं मिलेगी, तो दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा क्या है, 0 के इक्वल, ये नॉन रियल देता है। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा क्या बन गया, 0, और यही आंसर हमने फाइंड करना था। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं जी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दी सम ऑफ दीज वेक्टर्स क्या है, ट्वाइस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। सो मैं ये लेके चल रही हूँ, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, दैट A प्लस B क्रॉस B प्लस C इसके साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट C प्लस A। ठीक है, सो अगर आप ये ले रहे हो तो अभी हमने पढ़ा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ। ठीक है, अभी हमने कुछ पिछली वीडियो में की इसकी प्रॉपर्टी, प्लस इसकी क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ। ठीक है, होगी इसके साथ क्या लग रही है, डॉट प्रोडक्ट C प्लस A। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये बना A क्रॉस B प्लस B क्रॉस B। B क्रॉस B मतलब जो साइन है वो आपका 0 बना पैरेलल्स के अंदर, तो इसका आंसर 0, मैं सीधे छोड़ रही हूँ इसको। प्लस यहाँ से क्या बना, A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C। ठीक है, इस पूरे की क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट C प्लस A के साथ। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट और ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A क्रॉस B, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ और इसके साथ सॉल्व करें। सो डॉट C प्लस A क्रॉस C डॉट C प्लस A क्रॉस C डॉट C प्लस A क्रॉस B डॉट A। अब A के साथ सॉल्व कर रहे हैं इसको, A क्रॉस C डॉट A प्लस B क्रॉस C डॉट A। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें। हाँ जी, यहाँ से तो मेरे को मिला A क्रॉस B डॉट C। अब ये आपको, इसको आप कैसे लिख सकते हो, A
डॉट सी क्रॉस सी लिख सकते हो, ठीक है, ये हमने किया हुआ है। और सी क्रॉस सी का आंसर क्या बन गया, 0, तो ये आंसर एक्चुअली क्या है, 0, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस सी, ठीक है, तो ये भी बच्चे क्या बनेगा, 0, क्योंकि दो सेम पैरेलल की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0। सिमिलरली ये आप करोगे तो ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस ए, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप माइनस करके भी बच्चे ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। सो अगर आप इसकी भी करोगे तो इसकी भी क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, 0, ठीक है, और ये भी आपका क्या बनेगा, 0, ठीक है। तो बचा सिर्फ क्या, ये वाला, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे दो वेक्टर इक्वल होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, 0, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। सो एक ये बच्चे आपके पास बना, एक आपका ये बना, तो ये क्या है, बी क्रॉस सी डॉट ए। आपको पता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी किसके इक्वल होता है, सी बी क्रॉस सी डॉट ए के। साइक्लिकली ये आपस में क्या है, इक्वली होते हैं, इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर ये और ये सेम है, देयरफॉर ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सो यही हमने क्या करना था, प्रूव, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमने एक बच्चे लास्ट टॉपिक में, जो लास्ट वीडियो की, उसमें एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर मेरे पास ए बी सी वेक्टर्स हैं और मेरे कोई यू वी डब्ल्यू वेक्टर्स हैं विच आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, ठीक है, और उनके साथ क्या एसोसिएटेड हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 सम स्केलर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू वी डब्ल्यू मैट्रिसेस फॉर्म में। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा उनके कोफिशिएंट्स का, इनटू यहाँ वेक्टर आएंगे ए बी एंड सी। सो मैं इसको u मानती हूँ, इसको v, इसको w। सो मैं u v w का आंसर निकाल रही हूँ क्या, इस फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है, तो सॉल्व करें इसको। सो मैं ले रही हूँ लेट u इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस 0c कर दूँ, v इज इक्वल टू 0a प्लस बी माइनस सी कर दूँ, w क्या लिख दूँ, माइनस ए प्लस 0b प्लस सी लिख दूँ, ठीक है। अब हमने निकालनी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यू वी डब्ल्यू, यही है यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सो ये आपके पास हमने पढ़ा है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स। इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 1 इनटू क्या करूँ, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ले लूँ, ठीक है, क्लियर है जी। तो यहाँ से अगर आप ये मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो ये बनेगा 1 -1 + 1 आ गया, ये 0 और यहाँ से क्या बन गया, -1 + 0, तो ये आपका क्या बन रहा है, 0 × दिस, ठीक है, क्लियर है। सो इसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या बनेगा, 0। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर बच्चे क्या बन रहा है, 0। सो ऐसे सम्स देख के घबराना नहीं है, पहले प्रॉपर्टीज़ याद करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो सकती है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो शो करना है कि इनकी स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या बन रही है, 0। सो आपको अभी मैंने बताया, अगर मैं इसको u मानूँ, इसको v और इसको w, तो u मेरा है a + 0b + 0c, v मेरे पास क्या है, 0a + b + c, और w मेरे पास है a + b + c, ठीक है। सो मैंने क्या करना है, निकालना है u v w की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये निकालना है एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, यू वी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, इसके कोफिशिएंट्स, ठीक है, इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी।
सो यहाँ से देखिए इसका आंसर आप डिटर्मिनेंट का निकालिए तो 0 बनता है, तो 0 इंटू ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से वैसे ही सिंप्लीफाई जल्दी हो जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज आप चाहो तो इसको जो है आप स्केलर ट्रिपलर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आपका आंसर बन जाएगा। इसको करके देख लेते हैं एक सम को। सपोज इसको हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे लूँगी, ए क्रॉस बी प्लस सी के साथ। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से आपका बन गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब इसकी आप डॉट प्रोडक्ट किससे ले रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी के साथ। ठीक है, इसको इसके साथ लगाऊं प्लस ए क्रॉस सी इंटू ए लिखूं, तो ये बेटा ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर सेम हैं, तो स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो प्रोडक्ट क्या आती है, 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस ए क्रॉस सी डॉट सी। ठीक है, अब 0 क्या क्या बने, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो बचा क्या, ये और ये बना ए क्रॉस सी डॉट ए बी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर इसका, क्योंकि ये आपका साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से माइनस के साथ बनेगा। ठीक है, और हमें पता है कि साइक्लिक ऑर्डर में ये ट्रिपल प्रोडक्ट्स आपस में सेम होती हैं, तो ये कट के आंसर क्या बना, 0। सो आप चाहो तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी कर सकते हो और इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। अब क्या दिया है, ये सम देखिए, इफ़ ए बी सी 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, इसका मतलब इनमें से कोई भी ज़ीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो 0 होने के कारण क्रॉस प्रोडक्ट आपकी स्केलर ट्रिपलर प्रोडक्ट 0 नहीं बन रही। ठीक है, पर ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन रही है, 0 बन रही है, और बी सी भी क्या है, पैरेलल नहीं है। अगर बी सी भी पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये 0 नहीं बन रही। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 नहीं बन रही। हमें दिया हुआ है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये 0 है और प्रूव करना है ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमें पता है कि ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी और सी कब बनता है, जब ए बी और सी क्या हों, कोप्लेनर हों। ठीक है, क्लियर। सो अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए बी सी कोप्लेनर हैं, सो ए कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ देखिए, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 है तो होना क्या चाहिए, ईदर दिस इज़ 0 और दिस इज़ 0, और क्या होना चाहिए, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ठीक है, ये तो 0 है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। बी क्रॉस सी भी उसने क्या बोला है कि बिकॉज बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी, दैट इम्प्लाइज बी क्रॉस सी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं है, तो बचा क्या कि ए परपेंडिकुलर है किसको, बी क्रॉस सी को। ठीक है, अगर ए परपेंडिकुलर है इस प्रोडक्ट को, इट मीन्स ये बी सी है, ये आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो अगर ए इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो कुछ यहीं पे होगा ए, इट मीन्स आपके ए बी सी क्या बन रहे हैं, कोप्लेनर। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी क्या है, कोप्लेनर। देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, देखते हैं ये सम क्या कहता है। इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब ए एक नंबर है वो 0 की इक्वल नहीं है, तो प्रूफ करना है कि अल्फ़ा बीटा और गामा कैन नेवर बी अ कोप्लेनर। सो हम यहाँ तो कोप्लेनर में हम क्या पढ़ते हैं कि इनको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू, और हम क्या पढ़ते हैं कि इनकी जो स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है अगर ये 0 है देन आपके ये कोप्लेनर है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है दैट इम्प्लाइज ये कोप्लेनर नहीं है।
ठीक है। सो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, ज़ीरो नहीं बनती, तो आप क्या प्रूफ कर दोगे कि ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है जी, क्लियर, सिंपल सी बात है। सो इसका मतलब अगर मैं अल्फ़ा बीटा गामा की स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकाल लूँ तो हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेक्टर्स in the form of a determinant into vectors I j k का स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। इनकी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या पढ़ी हुई है, 1। ठीक है, क्लियर है, यही पढ़ी हुई है। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट आपकी क्या है, 1। सो 1 इंटू आप ये कर रहे हो। ठीक है, सो अगर ये इसका आंसर अब निकालते हैं। इसका आंसर क्या है, a इंटू 2a प्लस 3a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 माइनस 3a इंटू 2a प्लस 1 a प्लस 1 माइनस 3a प्लस 1 a प्लस 2a प्लस 3। अगर इसको आपका सॉल्व करो बच्चे, तो जो इसका आंसर आ रहा है, मैं सारा सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सो मैं इसका आंसर सॉल्व करके लिख रही हूँ। ये आपकी बन रही है प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की। सो बच्चे इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2a क्यूब, ये बनेगा 12a क्यूब, ये बनेगा a क्यूब, तो यहाँ से बना 15a क्यूब प्लस, अब स्क्वायर वाले देखते हैं, ये a स्क्वायर बनेगा, ये 6a स्क्वायर बनेगा, ये 24a स्क्वायर बनेगा, तो 31a स्क्वायर बन गया, प्लस a वाले देखें, ये a बनेगा, ये 6a 7a बन गए, 7a और ये बन गए 37a। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं a कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बन रहा है 15a स्क्वायर प्लस 30a प्लस 37। ठीक है, क्लियर है। मैं 15 भी कॉमन निकाल रही हूँ, एक्चुअली मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अंदर होल स्क्वायर करना चाहती हूँ। ठीक है, क्या बनाना चाहती हूँ मैं एक्चुअली इसको, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू a प्लस स्क्वायर माइनस ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ से आपका होल स्क्वायर बन के ये बनेगा a प्लस 31/2 का स्क्वायर प्लस 37 15 माइनस 31 इंटू 31 15 इंटू 15, बाहर क्या है 15a। ठीक है, क्लियर है। सो ये बनेगा आपका 15a, ये सम एक्स स्क्वायर इसको लिख लो, प्लस अब इसको सॉल्व करूं तो ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ से इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 37 प्लस 15 माइनस 31 इंटू 31 और 15 स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो ये बना 15a स्क्वायर, मैं इसको सॉल्व करके सीधा लिख रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1259,900। अब ये आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और a आपका नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर होगा ये डेफिनेटली क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो। इंटू 15a करोगे तो डेफिनेटली ये नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा। सो अगर स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं बन रही, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब करते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, सम पढ़ते हैं, क्या कहता है, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड डिटर्मिन्ड बाय द वेक्टर्स ए बी सी। 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, इन 3 वेक्टर से आपका क्या बन रहा है, पैरेललोपाइप्ड, कुछ इस तरह से। हाँ जी, अब जो पैरेललोपाइप्ड है उस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। ठीक है, सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड। यहाँ क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू क्या करेंगे, इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ नॉट अ बेस, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, सो आपको पता है कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया जिसका बेस ए और बी हो, वो एरिया किससे निकलता है, ए क्रॉस बी से, इनटू हम क्या कर रहे हैं, हाइट। सो हाइट आपकी स्केलर वैल्यू है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ h के साथ। ठीक है जी, क्लियर है। सो देयरफॉर आपकी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू a क्रॉस b इंटू एच। मैं डॉट नहीं लगा रही क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सो a क्रॉस b अगर मैं करूँ तो a क्रॉस b आपके पास बच्चे क्या बनेगा, i j k 1 1 1 2 4 1, सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा ना। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट, इसको इरेज कर देते हैं, एक पर जगह बन जाएगी। सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, सो पहले मैं a क्रॉस b निकाल रही हूँ, तो a क्रॉस b आया मेरा, एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 2 4, दिस इज़ -1, 1 मिनट इरेज करके लिखते हैं, नहीं तो ये क्लियर नहीं होता। तो दिस इज़ -1। सो इसको सॉल्व करें तो इट विल बी i -1 -4 दैट इज़ -5 माइनस j इंटू -1 -2 -3 प्लस k इंटू 4 -2 2। सो इट विल बी -5i प्लस 3j प्लस 2k। सो अगर मैं इसका मॉडुलस बच्चे निकालूं तो दैट विल बी 25 प्लस 9 प्लस 4, सो दैट विल बी 11। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सॉरी 13 ऐड कर रहे हैं 25 में, तो 38। ठीक है, देयरफॉर आपकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये किसकी इक्वल बन गई, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू हाइट। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का एक्चुअली मोड लिया हमने। ठीक है, अब अगर मैं ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकालूं तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट बच्चे इसकी यहाँ से निकालें, क्या निकलेगी, 1 1 1 2 4 -1 1 1 3 इज इक्वल टू 38 इंटू हाइट को क्या लिख लूँ, h। तो h मेरा किसके इक्वल है, दिस इंटू दिस के इक्वल। तो यहाँ से h निकालने से पहले मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दूँ, फटाफट आंसर निकल आएगा। तो ये आपका आंसर बन रहा है 4। सो आपका आंसर क्या बना, 4। सो h इज़ इक्वल टू 4/38। ये आपकी क्या बच्चे निकली, हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। हाँ जी, क्लियर है सम। हाँ जी, अब करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। हाँ जी, ये सम देखिए, इसमें ये डिटर्मिनेंट आपको 0 दिया है, 3 वेक्टर दिए हैं a b c, जिसके अंदर a स्क्वायर b b स्क्वायर c एंड c स्क्वायर इन्वॉल्व हैं, और वो कहता है ये वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। आपको पता है अगर ये नॉन कोप्लेनर हैं तो इन तीनों वेक्टर्स की जो आपकी ट्रिपलेट प्रोडक्ट है, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो। सो देयरफॉर क्योंकि यहाँ से मैं कर रही हूँ, बिकॉज ए बी सी नॉन कोप्लेनर, ठीक है, और वो किससे बन रहे हैं, ये जो हैं ये बन किससे रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे के। देयरफॉर अगर मैं इनकी ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकालूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो क्या होनी चाहिए, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इनटू आई जे एंड के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट हमने निकाली, क्या होती है, 1। इट मीन्स ये आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी इक्वल बन गई। सो अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आपकी वैल्यू, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखते हैं दैट ये आपका क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है जी, क्लियर है। ये किससे हमें पता लगा, जो यहाँ पे उसने 3 वेक्टर दिए, उसने बोला कि ये तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर हैं, और ये तीनों वेक्टर बच्चे क्या हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे एंड के। आपको पता है कि अगर यू बी वेक्टर हों और वो सम लीनियर कॉम्बिनेशन हो किन्हीं 3 वेक्टर्स के, तो हमें इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखनी आती है। सो हमने वो वाली लास्ट प्रॉपर्टीज़ की यूज़ की। ठीक है जी, क्लियर है। एक निकाल लिया इनके नॉन कोप्लेनर होने से, ये हमें गिवन है। सो जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। जो गिवन है अगर मैं उसको, आपने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, सो क्या मैं इस गिवन को इस तरह से लिख सकती हूँ, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम देखिए नज़र आ रही है। दिस इज़ वेरी सिंपल कि आप डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई। ठीक है, सो ये आंसर क्या होना चाहिए, 0। ठीक, अब अगर आप ये देखो बच्चे, ये वाला आंसर नॉन ज़ीरो है। सो अगर ये वंस मैं आपस में इंटरचेंज कर दूँ, वंस को यहाँ ले आऊँ
और एज को यहाँ ले आऊँ तो 2 इंटरचेंज है तो साइन चेंज नहीं होगा। सो ये आपका ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमने कॉलम्स को इंटरचेंज किया, 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। सो 2 टाइम जब आप इंटरचेंज करोगे तो आपके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो साइन वही रहेगा, प्लस ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। अब ये वो कहता है ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है और दोनों का सम क्या बन रहा है, 0, तो इट मीन्स, इसको इरेज करते हैं 1 मिनट सॉरी, यहाँ से 1 मिनट पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताती हूँ क्या मैं कहना चाहती हूँ। इसमें से ए बी सी में कॉमन निकाल सकती हूँ। सो ए बी सी जब मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ इस तरह से बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखें 1 मिनट, ये आपका कॉमन आ गया, ये डिटर्मिनेंट, तो क्या बनना, 1 प्लस ए बी सी इंटू दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा कि ये डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो, इसको मैं x लिख लेती हूँ से, बट x जो है नॉन ज़ीरो है क्योंकि हमने कोप्लेनर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा। सो दैट इम्प्लाइज अगर 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, 0 बन रही है और एक फैक्टर नॉन ज़ीरो है, तो डेफिनेटली दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए बी सी का आंसर आपके पास क्या आएगा, -1। ठीक है जी, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट हमने कैसे किया ये सम। हाँ जी, आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने सम किए रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और पैरेललोपाइप के वॉल्यूम से रिलेटेड, उसके बेस एरिया से रिलेटेड, कोप्लेनर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये आपको क्लियर हैं। अगर इनमें आपको किसी में भी डाउट हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे न्यू टॉपिक। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।